दोस्तों वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ आप लोगों की कृपा से। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सब 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 ठीक होंगे, आपकी फैमिली में सब ठीक होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और तो दोस्तों वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का। तो मैं आज आप समझ चुके होंगे कि मैं किसके लिए बात कर रही हूँ। हाँ, पूजा भुवन और रजनी के बारे में। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा ये ब्लॉग प्लीज़ एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। और आप लोगों को मेरी बात ठीक लगती है या सहमत रहते हो आप लोग मेरी बातों से, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। और मुझे इतना पता है कि हैं कुछ लोग जो मुझे बहुत अच्छे से मतलब प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। तो उनके लिए दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू। तो और जो गलत बैड कमेंट करते हैं उनका तो काम ही है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, इस पर तो बैड वगैरह सब चलता है, अच्छा बुरा सब ठीक चलते रहता है। तो जो बैड कमेंट करते हैं मैं उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहती, क्योंकि उनके लिए क्या बोलूँ, शब्द ही नहीं है। तो सबसे पहले तो उनके लिए दिल से धन्यवाद जो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं शुरू करती हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग एंड तक देखना, ओके। तो फ्रेंड मैं बात करना चाह रही हूँ पहले तो पूजा के लिए। पूजा भुवन, जो आप लोगों ने उसकी वीडियो देखी होगी, रो रही है वो, क्योंकि रोना भी उसका जाहिर है, जाहिर बनता है रोना, क्योंकि कोई अब मैं मुझे नहीं पता किसने उसकी बच्ची को लेके किसने मतलब क्या वीडियो बनाई इंस्टा पे या कुछ भी है। तो दोस्तों मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैं क्या, बहुत सी पब्लिक जो है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया वगैरह सब यही बोलेंगे कि देखो किसी की बच्ची के लिए मत बोलो उल्टा सीधा, प्लीज़ दोस्तों, क्योंकि बच्ची है, वो कन्या है। तो प्लीज़ उस कन्या के लिए मत बोलो, क्योंकि वो कन्या अभी उसे ये भी नहीं पता कि किसी चीज़ का उसको ज्ञान ही नहीं है, छोटी सी बच्ची है वो बेचारी। दोस्तों वो तो छोटी सी बच्ची है, तो उसके लिए प्लीज़ कुछ मत बोलो। वो एक छोटी सी कन्या है, माता का रूप है। तो प्लीज़ बच्चों के लिए मत बोलो, ना ही पूजा भुवन की बच्ची के लिए बोलो, ना सुनीता दी के, और ना ही पूजा तुम लोग सुनीता दी के बच्चे के लिए बोलो, और ना ही कोई रजनी के बच्चे के लिए बोलेगा। क्योंकि यार एक सबसे बड़ी बात तो मैं पूजा आपको ये बोलना चाहती हूँ, कोई तुम पे रोस्टेड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर तुम अपने आप को सुधार लोगी तो। क्योंकि तुम खुद समझ सकती हो कि तुम्हें ये गालियाँ, फालतू के कमेंट वगैरह, बैड कमेंट क्यों आ रहे हैं। तुम अच्छी तरह से जानती हो उस चीज़ को, क्योंकि तुम जो रजनी के साथ रह रही हो, वीडियो बना रही हो, उससे पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी है, किसी के भी साथ रहो, किसी के साथ हंसो खेलो घूमो फिरो कुछ भी करो। लेकिन क्या ही बताऊँ, आप तुम खुद समझ सकती हो कि यार ठीक है, वो सुनीता दी तुम्हारे संग अच्छे से पहले रही, तुम लोगों के संग बैठी उठी घूमी फिरी, आप लोगों के संग मतलब ठीक ठाक से रहे आप लोग सब, जो सब लोग जब मिलके रहते थे। तो तुम उसके घर पे गई, वो तुम्हारे घर पे आई, तुम भी तो उनके घर पे गई थी ना पूजा भुवन। तो उन्होंने तो नहीं बोला कि मेरे घर पे आके तुमने ये किया, वो तो बाद में किया ना, जब तुमने अपनी तरफ से ऑप्शन उठाया, जब रजनी ने और तुम लोगों ने अपनी तरफ से ऑप्शन उठाया। और ये लड़ाई क्यों चालू हुई थी? सिर्फ रानी की वजह से, कि सुनीता दीदी ने रानी का वीडियो बनाया था और अपलोड कर दिया था, ठीक है, हो गया था, चलो ठीक है भाई, उन्होंने अपना समझ के डाल दिया होगा। तो रानी ने फ़ोन करके बोला कि उस वीडियो को हटा दो, तो सुनीता ने वीडियो हटाई भी तो थी ना, उस वीडियो को भी हटाई, डिलीट भी कर दी। तो इस बात को तो वहीं ख़त्म कर देना चाहिए था तुम लोगों को, क्यों बात बढ़ाई? अगर तुम लोग ये बात ना बढ़ाते तो इतना बड़ा पतंगड़ नहीं बनता पूजा जी, समझ रही हो। और इस बात की मुझे खुशी है कि पूजा तुमने माफ़ी मांगी, और रजनी ने भी माफ़ी मांगी। मैंने रजनी का भी ब्लॉग देखा, रजनी ने भी माफ़ी मांगी है, बट उसका एटीट्यूड अभी कम नहीं हुआ है, उसके अंदर एटीट्यूड अभी भी है। और एटीट्यूड उसको इस बात का है कि आज हम लोगों ने ही उसको इतना सपोर्ट किया, हमारी इतनी बड़ी गलती थी उस टाइम पे, हमने रजनी को इतना सपोर्ट किया, उसके सपोर्टर में हमने बोले, समझ गए। बहुत से लोग थे जो उसके सपोर्ट में खड़े थे, बोले थे। और आज जब उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, आज वो फेमस होने पे आ गई है, तो आज सबको उल्टा सीधा बोल रही है। ठीक है, एटीट्यूड होता है भाई सबके अंदर, लेकिन इतना भी एटीट्यूड अच्छा नहीं होता। घमंड जब टूटता है ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, समझ रही हो।
आसमान से दिन नीचे गिरते हैं फट की तरह। तो इसलिए कह रही हूँ दोस्तों कि प्लीज़ किसी के लिए देखो, तुम अगर पूजा भवन तुम किसी के लिए नहीं बोलोगे तो तुम्हारे लिए भी कोई कुछ नहीं करेगा, ना ही तुम्हारे लिए कोई गलत बैड बैड कमेंट आएंगे, ना कुछ होगा। तुम बस रजनी को समझाओ कि तुम्हें जैसे व्लॉग लेके आना वैसे व्लॉग बनाओ, जैसे तुम लोगों के पहले व्लॉग आते थे वैसे अच्छे से कंटेंट लेके आओ, व्लॉग लाओ, शॉर्ट वीडियो लेके आओ, सब करो, लेकिन किसी के लिए उल्टा सीधा मत बोलो, ठीक है। अगर सुनीता दी पहले तुम्हारे संग आना जाना, तुम्हारे यहाँ उठना बैठना सब होता है यार, लेकिन ये क्या मतलब है कि तुम्हारी कभी लड़ाई हो गई तुम एक दूसरे की बेइज्जती कर दो, तुम मेरे यहाँ पे आई थी, तुम ऐसा करके गई थी। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे तो फिर तुम किसी की भिखारी को भीख देती होगी, उसके बाद उसको एहसान जता देती होगी, हमने तेरे को ऐसी चीज़ दी थी, हमने तुझे ये चीज हमने तुमने 20 का नोट दिया था कल। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, कि तुम किसी को दे रही हो बाद में तुम उसको एहसान जता देती हो, फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा। क्या फ़ायदा जो तुमने अच्छा किया उसके बाद तुमने एहसान भी जता दिया, फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। तो दोस्तों, मैं पूजा को भी गलत नहीं कह रही हूँ, मैं रजनी को भी गलत नहीं कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन प्लीज़ अपने आप को सुधारो। अगर तुम किसी को गलत नहीं बोलोगी तो तुम्हारे लिए भी कोई गलत नहीं आएगा। तुम क्या सोचती हो तुम्हारे सपोर्टर में ही लोग बैठे हुए हैं, उनके सपोर्टर में कोई नहीं होगा, उनके सपोर्ट में भी तो होगा ना। और तुम पूजा भवन, तुम्हें याद है तुमने एक ब्लॉग में ये भी बोला था कि सुनीता दी के हस्बैंड के बारे में कि वो 17 जगह मुंह मारता फिर रहा है। तो तुमने कब देखा उसके आदमी को मुंह मारते हुए, ये बताओ। अपना भी तो बताओ ना, तुमने भी तो भाग के शादी की है, तुमने भी लव मैरिज की है, भाग के शादी करी है, अपने पति को उसके घर वालों से अलग करके रखा है, उसके मम्मी पापा से उसको मिलने नहीं देती हो, तो क्यों करती हो। तुमने भी तो किया है ना, तुम अपने अंदर भी तो झांको, दूसरों को क्यों बुरा भला बोलती हो। तो सबसे बड़ी बात तो मैं यही बोलूँगी दोस्तों कि प्लीज़ किसी के बच्चों के बारे में मत बोलो। ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में देखो बड़ों लोगों की लड़ाई हो रही है तो उनकी लड़ाई होने दो, हो रही है तो, लेकिन किसी के बच्चों को बीच में मत लाओ। हाथ जोड़ के विनती है यार, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, भगवान का रूप है, उन्हें नहीं पता है कि ये सब क्या है, ये सोशल मीडिया का मतलब नहीं पता उनको, तो बस इंजॉय खेलना कूदना है उनको, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। इसलिए दोस्तों, किसी के लिए, किसी के बच्चों के लिए बुरा भला मत बोलो, ठीक है। उन लोगों ने बोला था उस टाइम पे, रजनी ने भी कुछ ऐसी गलत बातें बोल दी हैं सुनीता के लिए, और पूजा ने भी गलत बातें बोली हैं, उसके पति ने भी, मतलब जो भी धमकी दी हो पता नहीं, पता तो है, मैं बोलना नहीं चाहती उस बारे में, बट बात ख़त्म करो इस चीज़ को। तो मैं तो बस इस बात को बोलना चाहती हूँ कि रजनी को और पूजा को रियलाइज़ हो गया है कि हाँ, हम किसी के संग गलत करेंगे तो खुद के संग भी कभी अच्छा नहीं होता है और ना ही कभी हो सकता है, क्योंकि अगर तुम किसी का गलत करोगे तुम्हारे संग अच्छा कभी नहीं होगा, ये सबको पता है। तो पूजा भवन, अगर तुमने किसी को अगर बुरा भला ना बोला होता, किसी के बच्चे के बारे में ना बोला होता, किसी के पति के बारे में ना बोला होता ना आज, तो तुम इस तरीके से रो ना रही होती, समझ रही हो। तो मैं सबसे बड़ी बात तो यही बोलूँगी कि प्लीज़ दोस्तों, किसी की बच्ची के लिए मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो। बेचारी उस पूजा की लड़की बहुत छोटी है, अभी समझ नहीं है, छोटी सी बच्ची है, वो भगवान का रूप है, माता रानी का रूप है। तो प्लीज़ उनके बच्चों के लिए मत बोलो। और सुनीता दी की भी बेटी है तो उसकी उनकी भी बेटी बहुत प्यारी है, पूजा की भी बेटी बहुत प्यारी है, तो प्लीज़ किसी की बेटियों के लिए उल्टा सीधा मत बोलो, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं अपना ब्लॉग क्या बोलूँ, बस यही बातें हैं। मैं 2 दिन से ब्लॉग देख रही हूँ उन लोगों का, ऐसी बातें हो रही हैं, तो किसी के लिए मत बोलो प्लीज़ यार। और जो बात थी ख़त्म करो उस बात को, ठीक है। तीनों को मतलब समझ में आ गया है, सुनीता दी को भी नहीं, अब वो सुनीता दी तो देखो नहीं बना रही है व्लॉग तुम लोगों का, जब से कोई व्लॉग लेके नहीं आई है वो उस तरीके का, समझ रहे हो ना। तो तुम लोग भी शांत हो जाओ, तुम लोग भी मत बनाओ, ठीक है पूजा। तो तुम अपना जैसा शॉर्ट वीडियो लाती थी, डेली का व्लॉग लाती थी, वैसा व्लॉग लेके आओ, अच्छे कमेंट आएंगे। और थोड़ा, ठीक है, तुम्हें रजनी लोगों के संग रहना है, व्यूज़ के लिए, लाइक के लिए, किसी के भी लिए, मतलब मुझे नहीं पता, रहो, लेकिन किसी को उल्टा मत बोलो, किसी के घमंड में आके, समझ रही हो। तो मैं रजनी को भी यही बोलूँगी कि अपना एटीट्यूड कम कर लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताओगे कि मैंने क्या गलत बोला या सही बोला है। तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, बैड कमेंट मत करना दोस्तों।
और मेरी बातें कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना दोस्तों। और मैं जैसे भी ब्लॉग लाती रहती हूँ, प्लीज़ सपोर्ट किया करो। और मेरी इंस्टा आईडी है रितिका शर्मा 103, तो मुझे वहाँ पे भी जाके फॉलो कर लो। ठीक है दोस्तों, तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के संग। तब तक के लिए बाय बाय। याद अपना ध्यान रखना। चलिए।